हेलो बच्चों। अभी हम क्लास 12 का एक छोटा सा टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बहुत बेसिक सी चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमको ये पहले समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किस किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, और साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिक चार्ज को भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले ये समझना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, वो दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होगा, है ना, चार्ज जो होगा, है ना, इज एट रेस्ट। चार्ज किस में होगा? रेस्ट में होगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो है वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। मतलब ये हम अगर बोले तो ये होगा चार्ज इज इन मोशन। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि दो प्रकार के होंगे। कौन? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक पूरा पोर्शन आपके 12th का सिलेबस का लगभग 2 से 3 चैप्टर जो है, कहां तक? कैपेसिटेंस तक। वो पूरा पोर्शन आपका किस में मिलेगा? आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमको किरचॉफ्स लॉ पढ़ने हैं, है ना, और मोटर जनरेटर तक पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट तक। वो पूरा पोर्शन उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना है कि जो आपका सिलेबस बनाया गया है 12th का, वो ऐसा सिलेबस है जैसे हम 11th के सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, देखो ये चीजें जो है मैं अपने समझ से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिंपल सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो 11th का सिलेबस था जिसमें हम फोर्स पढ़ते थे, वर्क पढ़ते थे, उसमें हमको वो चीजें दिखती थी, है ना। हम फोर्स को देख सकते थे, फोर्स का इफेक्ट यहाँ भाई लगा तो वो जो है वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ तो हमको वो दिखता था। बट यहाँ पर जो चार्ज वाले चीजें पढ़ेंगे वो एटॉमिक लेवल की चीजें होती है, वो बहुत छोटी। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो जो पोर्शन है उसको हमको बस थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि अच्छा एक एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन में चार्ज होगा, इस तरह से कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो पहले हमको ये समझना था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, उसको दो भाग में बांटा गया है। एक है आपका कौन सा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को स्टडी करते हैं। कब? जब वो रेस्ट कंडीशन में हो। ठीक है, वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है, उसमें हम चार्ज को स्टडी करते हैं। कब? जब चार्ज जो है वो क्या हो? मोशन में हो। ठीक है, तो बारी बारी से हम चैप्टर वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी जो है हम बात करते हैं किसके बारे में? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हमको पढ़ना है। देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमको पढ़ना है कौन कौन चैप्टर? एक पढ़ना है पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद कैपेसिटेंस। इस तरह के 4 चैप्टर जो है ना, जो मिला जुला है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके चीजों को समझने के लिए। अगर आप ये 4 चैप्टर जो है अगर मिस करते हैं, ठीक है, तो बाद की चीजों का कॉन्सेप्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज किसके बारे में? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है, और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, क्या करते थे हम? वो स्केल आता था प्लास्टिक वाला, उसको ऐसे कंघी से रब करते, बाल से रब करते थे, और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ऐसे रख उसके पास लेते, उसमें चिपक जाता था। ठीक है, हमको ये पता है कि हाँ वो चिपकता था, लेकिन अगर वही कागज का साइज थोड़ा बड़ा होता था तो नहीं चिपकता था, लेकिन छोटे साइज में वो क्या होता था? चिपक जाता था। तो उसका रीजन जो है वो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब हम क्या करते हैं, इसमें स्केल से बाल को रब करते हैं ना, तो जो स्केल है वो हो जाता है चार्ज्ड। ठीक है, और वो क्या करता है? एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या करता है? खींचता है, अट्रैक्ट करता है। अब यहां पर ये वर्ड आ गया नया, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप सभी ने जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब है
कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोलेंगे हम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे सारे कैसे रहते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, तो कागज का जब टुकड़े को छोटे छोटे करते हैं ना, तो वो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये नहीं किए होगे तो एक बार करके देखना, बस ध्यान रखना कि बाल सूखा हो। ठीक है ना, बाल सूखा हो। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो ये हम ऐसे मान सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, किसी भी प्रॉपर्टी का मैटर होता है जिसमें हम बोलेंगे कि अगर उसमें चार्ज है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज, तो क्या करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को, है ना, छोटे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, या अगर किसी किसी बुक में देखे तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाने के कारण वो जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमको शो करने लगता है। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जिसमें हमको झटका लगता है, शॉक लगता है। ठीक है, पर अगर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा तो नहीं, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, तो हो सकता है थोड़ा बहुत शॉक आपको फील हो। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है ना, बाय विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैटर। ये फोर्स वाला जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। कब, जब उस दूसरे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में चार्ज जो है वो क्या हो, प्रेजेंट हो, है ना, किस मात्रा में, एक्सेसिव मात्रा में। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आपको पहले डेफिनेशन ही समझना है कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैटर। ये तो हो गया इंग्लिश में, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत आवेश, आवेश बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है, और ये जो है वो ये बताता है कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट से, एक वस्तु से दूसरे ऊपर क्या करना है, उसको अट्रैक्ट करना है, तो जिस प्रॉपर्टी के कारण वो उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, छोटा से छोटा रहेगा तभी खींच पाएगा, बड़ा रहेगा तो नहीं खींच पाएगा। उसको कारण से वो उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो वो फोर्स जिस कारण से लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, तो आपको यहाँ पे याद रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, इसको याद रखेंगे। फ्रैंकलिन ने इसके टाइप्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो दो टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पहला है आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसके हम बोलते हैं कि वो किसमें होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम जनरली कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टास एटॉमिक थ्योरी, किसके अकॉर्डिंग करते हैं कि प्रोटॉन में हो। और ये नेगेटिव चार्ज हम किसके लिए कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो हमको पता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। ओके, अब अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ये हो जाता है कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर लें, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हमको ये समझना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू A इंटू T। A जो है वो क्या है, आपका एम्पियर करंट है। ठीक है, और आपका टाइम जो है वो ऐसा, तो इसको हम बोलेंगे, इस तरह लिख सकते हैं इसको, AT न लिख के I इंटू टी। तो यहाँ पर जो I है वो है होता है करंट, अभी हम उसको पढ़ेंगे, बट हाँ यहां से निकाल सकते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। इसके लिखते हैं A और इसके लिए T, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये हो जाएगा M0 L0 A इंटू टी। ठीक है, तो ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये जो कूलम लिखा हुआ है ना, ये जो है वो साइंटिस्ट है ना, उनके नाम पे उनको दिया गया है। अगर हम चाहें तो यहां से एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं।
ठीक है, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो ऐसा एक और यूनिट बन जाएगा आपका एम्पियर इनटू सेकंड। तो इस तरह से 2 यूनिट होते हैं। ऐसा यूनिट में हम जाएंगे तो उसको कूलम बोलेंगे, और वो कूलम जो है वो किसके बराबर आता है, एम्पियर इनटू सेकंड के, है ना। तो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m0 L0 A इंटू T। ठीक है, अगर डायमेंशन फॉर्मूला बनाने नहीं आते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कैसे डायमेंशन फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है यहां तक अगर समझ में आया हो, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको सिंपली जानना है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो है वो हर एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण से वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, अब अगर फोर्स लगा रहा है बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो हमको पता है फोर्स का नेचर होता है 2 प्रकार का, या तो वो खींचेगा या तो वो धकेलेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे, अगर 2 चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के पास ला जाने पर एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज है तो तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसे हो जाएगा, अट्रैक्टिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से बोलते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, ठीक है, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, अगर अलग अलग है तो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, और अगर एक जैसे हैं तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर भागते हैं। ये चार्ज का नेचर होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। इसमें एक चीज और याद रखना, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, स्केलर और वेक्टर जानते हैं ना। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ऐसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर, है ना। वैसे ही ऐसा क्वांटिटी है ना जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, आपका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको बोला जाता है स्केलर। ठीक है, हिंदी में वेक्टर क्वांटिटी को बोलेंगे सदिश राशियां। ठीक है, और इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी को बोला जाता है अदिश राशियां। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो हो गया, क्या हम क्या हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो चार्ज करने के कोई मेथड होते होंगे, है ना। तो आपको समझना है, चार्ज करने के 3 मेथड है, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के 3 मेथड है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होंगे, बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाय कंडक्शन, एंड तीसरा होता है बाय इंडक्शन। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो फ्रिक्शन वाला तो मैं आपको बता दिया कि इस तरह से कंघी के साथ अपने बाल में रब कीजिए, आप देखोगे कि वहां पर क्या होता है ना, वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दूसरा होता है बाय कंडक्शन, कि अगर कोई 2 मान लेते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हम इसके पास एक फुल्ली पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके आते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, तब क्या होता है, यहां से इसको अब कंडक्शन हो रहा है, मतलब दोनों क्या होगा, टच कराएंगे। जैसे टच कराएंगे तो इस पॉजिटिव के कारण से यहां पर का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जंप कर जाता है। ठीक है, यहां से ये निकल के कहां पहुंच जाएगा, यहां ऐसे जंप कर जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, तो देखो अब यहां पर सारे पॉजिटिव चार्ज थे, ये न्यूट्रल था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब ये न्यूट्रल रहेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए हम बोलेंगे पहले ये न्यूट्रल बॉडी था, अभी क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, है ना। क्यों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को उसके पास लाके उससे टच कराया,
तो उसने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण से यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, इसी कारण से ये बॉडी कैसे हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, आसानी से मूव कर सकता है, क्योंकि वो आउटर ऑर्बिट में घूमते रहता है। ठीक है ना, ये तो बेसिक जानकारी है। और सेम चीज होता है इंडक्शन। बस इतना याद रखेंगे कि इंडक्शन में हम दो ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को दूर दूर रखेंगे, बट ऐसा होता है कि प्रोसेस सेम होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ट्रांसफर नहीं होगा, मान लेते हैं, इसी कंडीशन को हम समझते हैं इसमें। तो अगर ट्रांसफर नहीं होगा इस तरह से, है ना, ठीक है, तो ट्रांसफर नहीं होगा तो यहाँ पर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा, है ना। तो वहां पर भी ऐसा होता है कि वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रहता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण से वहां पर भी कंडीशन सेम ही हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन मेथड है ना, कौन कौन से, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करना, कुर्सी में बैठना, कुर्सी में बैठने के बाद अपने हाथ को उसके बॉडी से ऐसे रब करके देखना, फिर जब उसके पास लेके जाओगे तो आपका जो बाल है वो पूरा क्या हो जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो भी ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, तो इस तरह से हम जो है अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या देखे कि इलेक्ट्रिसिटी की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने आज चार्ज को जाना। चार्ज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।